हाय गाइस। सो आज का वीडियो है एक फेमस केस अभी न्यूज़ में चल रहा है। इट इज़ अबाउट इंदौर का एक कपल था, राजा रघुवंशी एंड हिज वाइफ सोनम। सो टू स्टार्ट विद यही बोलूँगा कि एक और मासूम मौत, एक और बेगुनाह मारा गया। और ये अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था आजकल के रिलेशनशिप्स को लेकर, और आज फिर एक नया केस सामने आ गया जहाँ रिश्ता जोड़ा तो गया, 7 जन्मों के लिए 7 फेरे लेकर वो रिश्ता जोड़ा गया, पर 7 महीने भी पूरे नहीं हुए और उस औरत ने दिखा दिया कि उसके घर वालों ने उसे कैसी वैल्यूज़ दी हैं या कैसी अपब्रिंगिंग दी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोनम एंड राजा केस फ्रॉम इंदौर। इंदौर का एक कपल शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गया था, जहाँ पहले राजा गायब हो जाता है सडनली एंड देन उसकी डेड बॉडी मिलती है। एंड द सो कॉल्ड वाइफ इन पिक्चर, एक्चुअल किलर, पूरी मास्टरमाइंड थी जो इस प्लान की, मैडम सोनम, वो मिसिंग होती हैं। और कल रात को उन्होंने सरेंडर किया है यूपी में। तो आप मेघालय से यूपी जाते हो और आपके साथ 3 लोग और होते हैं, जो 3 लोग आपने एमपी से ही बुलाए हुए होते हैं अपने पति को मरवाने के लिए। ये मतलब एक और क्वेश्चन रेज कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। जैसे हम पहले खबरें आती थी कि पत्नी को दहेज के लिए पति ने मार दिया या मार पिटाई कर दी, वो भी गलत था, पर सही ये भी नहीं है। तब बोलते थे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं ये बोलूं क्या कि ये फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती जा रही है हमारी, जहाँ पे हर रोज़, अभी मेरठ का केस आया था जहाँ पे साहिल और मुस्कान वाला केस था, अब एक और केस सामने आ गया। तो मेरे भाइयों, जो भी शादी करने वाले हो या नई नई शादी करी है, इतने भरे बैठे हो क्या मेरे दोस्त? मतलब ये आजकल की जेन एक्स और जेन जेड वाली पत्नियां हैं, ठीक है? ये आपके और मेरी मम्मी के ज़माने की नारी नहीं है। खुल के बोलूँगा तो वीडियो ए रेटेड हो जाएगी, पर जिससे महीने भर पहले मिले हो या 2 महीने पहले मिले हो, इससे ऐसा क्या मिल गया तुम्हें कि तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है और आंखें बंद करके सब कुछ उसके हिसाब से करने लग जाते हो? हनीमून डेस्टिनेशन भी वो डिसाइड करेगी, ठीक है? आगे कहाँ जाना है, अनप्लान्ड लोकेशंस ऐड हो जाती हैं उसमें, सब कुछ वो डिसाइड करेगी और आप चलते रहोगे उसके कहने पर। मेरे भाई, आई एम नॉट सेइंग कि हर लड़की ऐसी होती है, पर जिस हिसाब से ये 2 केसेस अभी रिसेंट सामने आए हैं, एक मेरठ वाला एक ये वाला, दोनों में मास्टरमाइंड लड़कियां थीं। और रीज़न था, एक सिंगल रीज़न था, शादी से पहले जो अफेयर था, और उस अफेयर को लेके, उस अफेयर को कंटिन्यू करने को लेके अपने हस्बैंड को उन्होंने मार दिया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर नई नई शादी हुई है या होने वाली है तो पत्नी को स्पेस दो। आई एम नॉट सेइंग कि स्पेस मत दो, पूरा रेस्ट्रिक्टेड रखो, पर इतना भी मत दो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी पीठ पीछे वो तुम्हारी दुनिया से रुखसती का प्लान बना ले। और जो लड़कियों के माँ बाप हैं आजकल, ये उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि भैया, या तो अपनी बेटियों को इतनी तमीज़ सिखाओ कि अगर आपके प्रेशर में शादी कर रही है, अरेंज मैरिज कर रही है, तो उसे निभा सके, या फिर कृपया करके उसकी शादी उसकी मर्जी से करवा दो। मेरे जो बेगुनाह भाई और मेरे दोस्त मारे जा रहे हैं वो मरने से बच जाएंगे। इतनी तमीज़ अपनी लड़कियों को आप दो। फेमिनिज्म और एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, इसके अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, पर इसके नाम पे हमने इतनी सिंपैथी दिखानी शुरू कर दी है फीमेल्स को, इतनी आज़ादी दे दी है कि हम पहचान ही नहीं पा रहे कि सामने वाली औरत या लड़की सही है या गलत है। लड़की है तो सही ही होगी। और ये राजा तो मर गया, पर अगर ये बच जाता और वापस आकर किसी तरीके से अपनी वाइफ पर केस करता, तो क्या हमारे सिस्टम, कोर्ट, पुलिस इसकी सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते। उल्टा एक फीमेल एक्टिविस्ट का ग्रुप इसके फेवर में आके खड़ा हो जाता है, इसे फाइनेंशियल एड दी जाती, इसे कोर्ट का सपोर्ट दिया जाता, इसे एक लॉयर प्रोवाइड किया जाता, और दहेज उत्पीड़न का केस इसके पति पे लगाया जाता, और इस बेचारे की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। अभी ये मर चुका है तो सबको यकीन हो गया कि हाँ, औरत भी गलत हो सकती है, अदरवाइज जनरली ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। तो ध्यान रखो, आंखें खोलो, पत्नी को स्पेस दो, पर अपनी जान की परवाह करके चीज़ें करो। शुक्रिया।